हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये आपको क्वेश्चन दिया गया एस का स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोगों को ये ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको एक्स का स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। ठीक है, इसको सॉल्व करना मैं सिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये इज इक्वल टू 24। इसको हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 24 के ऐसे दो फैक्टर को मैं चुनूंगी कि उनका प्रोडक्ट कितना निकलना चाहिए, 24, और ऐड करने से मुझे माइनस 11 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए 24 को मिल सकती हूँ 8 की जगह 24। ठीक है, लेकिन 8 और 3 को मैं ऐड करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 11 मिलेगा। ठीक, यदि मैं -8 है और -3 कर देती हूँ तो मेरे को सब -11 मिलेगा, और -8 और -3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 24 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं -11s को किस रूप में स्प्लिट करूँगी, ये मेरा मिडिल टर्म है। ये मेथड जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहलाता है। इसमें हम लोग ऐसे दो फैक्टर चुनते हैं कि ऐड करने पे हम लोग को ये मिडिल टर्म मिले, और प्रोडक्ट करने से हम लोगों को 24 मतलब कि जो लास्ट का कॉन्स्टेंट टर्म है वो मिला। ठीक है, तो एस का स्क्वायर -8s -3s प्लस 24। तो मैंने 11 को इन दो टर्म्स में स्प्लिट किया है, ताकि एक -8 इंटू -3 कितना हो जाएगा 24, और -8 और -3 कितना हो जाएगा -11। ठीक है, क्लियर है। इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये दो टर्म और ये दो टर्म, इसमें से हम लोग को अब कॉमन निकालना है। तो s कॉमन निकल के दोनों में से s -8 बच गया। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकाली, -3 कॉमन निकलेगा, तो s -8 यहाँ पर भी बच गया। -3 इंटू एस, देखिए -3s हो गया, माइनस और माइनस प्लस, 3 8 24। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एस का स्क्वायर -8s -3s और प्लस -8 इंटू -3। ठीक है, अब फैक्टर निकालना या कॉमन निकालना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। एस कॉमन निकाल लिया यहाँ से, इन दोनों में से, तो यहाँ पर एस बच गया, और यहाँ पर 8s में से एस बाहर निकाल दिए तो मेरा 8 बच गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3, यहाँ पे -3 तो -3 कॉमन निकल गया, ये एस यहाँ पर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -8। ठीक है, देखिए दोनों ब्रैकेट में मेरा सेम आ गया। ठीक है, तो एस -8 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, यहाँ पे क्या बच जाएगा, s-3। ठीक है, इन दोनों में देखिए s-8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी s-8 है, तो ये s-8 को मैं बाहर निकाल ली हूँ। ठीक, ये s-8 बाहर निकल गया, क्या बच गया, देखिए s-3 बच गया, वो मैं यहाँ पे ली थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, s का स्क्वायर -11s प्लस 24 इज इक्वल टू s-3 और s-8, ये दो फैक्टर निकल गए। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा s-8 और s-3। ठीक है, ये आपका हो गया फैक्टर। सेकेंड वाला देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे ब्लैंक है, और ये आपका x+1 है इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -4x -7। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x का स्क्वायर -4x -7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखिए -21। ठीक है, अब मैं ऐसा दो नंबर को चुनूंगी कि मल्टीप्लाई करने से मेरे को -21 मिले, और ऐड करने से कितना मिलेगा, -4। ठीक है, तो 21 के फैक्टर क्या क्या निकल जाएंगे, देखिए -7 इंटू 3। ठीक, -7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे, मतलब -7 इंटू 3 करूंगी तो -21 निकला, और -7 प्लस 3 करूंगी तो मुझे -4 मिल जाएगा, जो कि ये मेरे टर्म में आया। ठीक है, तो मैं -4 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगी, -7 और 3 के रूप में स्प्लिट करूंगी। ठीक है, लिखेंगे कैसे, देखिए 3x का स्क्वायर -7x प्लस 3x -7। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई किया, ताकि मेरा ये नंबर आया। अब इन नंबर के फैक्टर्स निकालूंगी, और ऐसे दो फैक्टर्स को मैं यूज़ करूंगी ताकि वो ऐड करने से मिडिल टर्म आए,
और मल्टीप्लाई करने से तो आपका 21 आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे 7 ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को -7 × 3 करने के बाद ही हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते ये हो जाएगा। नया चीज़ है, एकदम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे क्लियर होते चले जाएगा। अब आप देखिए, आपको ये 2 टर्म मिल गया यहाँ पर और ये 2 टर्म यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब इसमें से मुझे कॉमन निकालना है, ठीक है ना। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? देखिए, दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन निकालनी, तो यहाँ पे क्या बच गया? इसमें 3x बच गया और यहाँ पे -7 बच गया। क्लियर है? x इंटू 3x, देखिए 3x का स्क्वायर आ रहा है और x इंटू -7 -7x हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन निकालूंगी, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है। +1 यहाँ पे जगह 3x -7। यदि मेरा सही बन रहा होगा तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गया, देखिए, ठीक है, ताकि ये दोनों मुझे कॉमन निकालते बन जाए। 3x -7 दोनों में आया है, तो मैं 3x -7 को कॉमन निकाल देती हूँ। अब इन दोनों को आप छुपा दीजिए, क्या बच गया? देखिए x + 1 बच गया, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फैक्टर बन गया। इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक में क्या गया? देखिए x + 1 दिया गया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 3x - 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 7, आपका यहाँ पे हो जाएगा 3x - 7। क्लियर है? ठीक है ना। मतलब 3x का स्क्वायर -7x सॉरी 3x का स्क्वायर -4x -7 का फैक्टर क्या क्या निकल गया? x + 1 और 3x - 7। ये जो दोनों हैं वो इसके फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों के 3x का स्क्वायर -4x -7 के फैक्टर क्या है? ये दोनों है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। जैसे आपका नंबर दिया गया, मान लीजिए 16 या 18 समझ लीजिए, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 × 2, तो 9 और 2 18 के फैक्टर है, मतलब 9 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है, ठीक है। 9 2 को मल्टीप्लाई की तो मुझे 18 मिल जाएगा और 18 का फैक्टर ये दोनों नंबर निकल जाएगा। उसी प्रकार से इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर ये और ये भी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? देखिए, 10x का स्क्वायर -11x -6, ठीक है। हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ब्लैंक है, इसको कैसे फैक्टर करेंगे? सेम तरीके से देखिए, 10 × 6 मल्टीप्लाई करिए, -6 दिया गया है तो -60, ठीक है। अब मुझे 60 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 60 को फैक्टराइज करती हूँ मैं, 2 30 जा 2 15 जा। ये हम लोग को ध्यान भी रखना है यहाँ पर हर स्टेप में कि हम लोगों को -11 चाहिए, ठीक है। ऐड करने से -11 होना चाहिए। हम लोग साइन के साथ ऐड करते हैं, वो सिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए, ये तो 60 का फैक्टर क्या क्या निकल गया? यहाँ पे 2 × 30 निकला, ठीक है। 2 × 30 60 मिल जाएगा, मगर वो 11 2 में से 30 माइनस करूँगी या 30 में से 2 माइनस करूँगी तो मुझे 11 कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा फैक्टर नहीं हो सकता। अब देखिए 15 और 4, 15 4 जब 60 होता है, -60 चाहिए, तो दोनों में से या तो मेरा -4 × 15 हो जाएगा या 4 × -15 होगा। दोनों ही के केस में मेरे को -60 मिल जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे मिल जा रहा है, मुझे बीच में -11 चाहिए। अब देखिए 15 में से 4 गया तो मुझे 11 मिलेगा। यहाँ पे 15 - 4 कितना हो गया? 11। और इसमें देखिए 4 - 15 कितना हो जाएगा मेरा? -11। तो ये मेरा ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है मेरे कंडीशन को, जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसको ये दोनों फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब फैक्टर क्या क्या निकल गया? 4 और -15। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? क्या करें, 60 को हम लोग फैक्टर्स निकालिए 60 के, और हर एक बार पेयर बना बना के देखें कि कौन हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 4 जा 60, ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। -15 और 4, -15 × 4 करूँगी तो मुझे -60 मिलेगा, और -15 में से 4 को यदि मैं ऐड करूँ तो मुझे -6 मिलेगा। मैंने कहा -15 में 4 को मैं ऐड करूँगी तो मुझे -11 मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऐड करना मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे? 10x का स्क्वायर -15x और +4x -6, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे किया जा रहा है? अब देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन निकल जाएगा मेरा? 5x कॉमन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है और x × x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस का साइन, 5 3 जा 15 हो जाता है और x तो है, तो 2x - 3 यहाँ पे निकल गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकलेगा?
प्लस का साइन मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 4x है और -6 है, इसमें मेरा 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 2 जा, देखिए 2 × 2 4x हो गया, और 2 -3 करोगे तो मुझे 6 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, तो इन दोनों का कॉमन निकाल लेते हैं। मेरे से 2x - 3 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, ये 5x बच गया और ये +2 बच गया। क्लियर है, ये मेरा फैक्टराइज हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन था आपका 10x² -11x -6, तो यहाँ पे कितना जाए देखिए 2x - 3, और यहाँ पे कितना जाए देखिए 5x + 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है, प्रैक्टिस करते करते ये हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6x² + 7x + 2। ठीक है, अब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 2 कितना हो गया 12। ऐसे नंबर, ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करिए कि इंटू करने से 12 आए और ऐड करने से 7 आए। तो क्लियर है, 3 × 4 ही होना चाहिए, 3 4 जा 12 हो जाता है, और 3 + 4 कितना है 7। ठीक है, तो 6x² + 3x + 4x + 2। ठीक है, ये आपका निकल गया फैक्टर, सॉरी ये स्प्लिट कर दिया हमने मिडिल टर्म को। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बच गया आपका 2x + 1। ठीक है, देखिए 3 2 जा 6, x × x x², 3x × 1 3x हो गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, +2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचा 2x + 1। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4x हो गया, 2 × 2x = 4x, और 2 × 1 कितना हो गया 2। क्लियर है, देखिए यहाँ पर भी 2x + 1 है, यहाँ पर भी 2x + 1 है, तो मैं 2x + 1 को बाहर निकाल देती हूँ, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 3x बचा और ये +2 बच गया। ठीक है, तो इसका फैक्टर ये निकल गया, 6x² + 7x + 2 = 3x + 2 और 2x + 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखी नहीं थी, 10x² -11x -6 = 5x + 2 और 2x - 3। ठीक है, तो फैक्टर निकल गया, देखिए 3x + 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x + 2 हो गया, और दूसरा 2x + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या दिया गया, फाइंड द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब ये वैल्यूज हम लोग को निकालने हैं, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 41 का स्क्वायर, मैं इसको 40 + 1 द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका ये a हो गया, ये b है, तो a² + 2 × a × b और प्लस b²। ठीक है, 4 4 जा 16, 1600 + 4 2 जा 8, 80 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, तो 1681 ये आपका हो गया आंसर, मतलब 41 का स्क्वायर आपका आ गया 1681। ठीक है, सेकंड में क्या दिया गया देखिए, 27 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 30 - 3 द होल का स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम लोग, सिंस a - b द होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देयरफॉर 30 - 3 द होल का स्क्वायर = a² मतलब 30 का स्क्वायर, -2 × a की जगह में 30 × b की जगह में 3 और +3²। क्लियर है, यहाँ पे ये आपका a है, ये आपका b है, तो a² -2ab और प्लस ये b²। ठीक है, b आपका ये दिया गया है, तो कितना जाएगा देखिए 9 और 2 0 -3 3 9 9 2 18 180 और +9, आपका आंसर कितना आ जाएगा 729। ठीक है, मतलब 27 का स्क्वायर कितना आ गया 729। ठीक है ना, थर्ड देखिए 23 × 17 है, तो मैं 23 को 20 + 3 लिख सकती हूँ, और 17 को 20 - 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब सिंस a + b और a - b क्या हो जाता है, a² - b² होता है, देयरफॉर
यहाँ पे आपका ये ए है, ये बी है, देखिए ए और बी, ठीक है। तो ये आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 और माइनस 9, ये आपका हो गया आंसर। मतलब 23 इंटू 17 कितना हो जाएगा 391, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 135 है, इसका स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ 100 प्लस 30 प्लस 5 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। सिंस ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है फॉर्मूला, हम लोग लगा देते हैं। देयरफॉर इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। 100 प्लस 30 प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 30, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2ab यहाँ लिख दी मैं, 2bc इधर लिखूँगी, 2 इंटू 30 इंटू 5 और प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। 30 का स्क्वायर 900 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 टू जा 60 हो गया, यहाँ पे 30 टू जा 60 और ये 100 से मल्टीप्लाई की तो 6000 प्लस 5 टू जा 10 और 33,000 प्लस 5 टू जा 10 और 100 1000, ठीक है। 18225, ये आपका निकल गया आंसर। फिफ्थ में देखिए क्या दिया गया है, 97 का स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 100 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी द होल का स्क्वायर क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। सिंस a माइनस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देयरफॉर 100 माइनस 3 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो लगेगा, माइनस 2 3 जा 6 और ये 100 600 और प्लस 9 9409, ठीक है। तो 97 का स्क्वायर कितना निकल गया 9409, यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 18 इंटू 29, ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ 18 को 20 माइनस 2 और 29 को लिख सकती हूँ 20 प्लस 9, ठीक है। अब x प्लस ए और x प्लस बी क्या हो जाता है, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है। सिंस ये देख लीजिए, देयरफॉर 20 माइनस 2 और 20 प्लस 9 इज इक्वल टू, देखिए x की जगह में 20 है, ठीक, a की जगह में माइनस 2 है और b की जगह में 9 है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। x स्क्वायर है मतलब आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a की जगह कितना है माइनस 2, b की जगह कितना है प्लस 9, x की जगह में 20 प्लस ए बी है मतलब a की जगह में आपका हो जाएगा माइनस 2 और b की जगह हो जाएगा आपका 9। क्लियर है ये चीज़। a यहाँ पे आपका ये x है, x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाए हैं, a की जगह में आपका माइनस 2 है और b की जगह में आपका प्लस 9 है, ठीक है। तो हम लोग a की जगह पे माइनस 2, b की जगह प्लस 9 कर दिए, a की जगह माइनस 2 और b की जगह में प्लस 9, ये वैल्यू डाल दिए, सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 0 प्लस 9 में से 2 माइनस किए तो 7 बचा, 7 2 जा 14 मतलब 140 माइनस 9 2 जा 18। क्लियर है, 522, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 34 इंटू 43, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, देखिए 34 को मैं ले सकती हूँ 40 माइनस 6 और इसको ले सकती हूँ 40 प्लस 3, ठीक है। ये x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में आ गया, ये आपका दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं x और x वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। x प्लस ए की जगह क्या है माइनस 6 है, b की जगह में कितना है 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स है और प्लस ए बी है, ठीक है। उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए 40 मेरा x है
तो कितना हो जाएगा देखिए 40 का स्क्वायर प्लस ए की जगह -6 है प्लस बी की जगह कितना 3 है और ये एक्स की जगह कितना हो गया 40, ठीक है, और प्लस -6 इंटू 3, ए की जगह पे -6 है और बी की जगह में 3 है। क्लियर हो गया। देखिए ये एक्स, ये ए, ये एक्स, ये बी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पे मुझे 40 डालना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स है तो 40 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 40, ठीक। जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे मुझे -6 डालना पड़ेगा। तो देखिए ए यहाँ पर है -6, यहाँ पर ए है -6, जहाँ पे बी है मुझे यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी है देखिए 3, यहाँ पर बी है देखिए 3। क्लियर है। सॉल्व करते हैं। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस -6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा -6, माइनस प्लस माइनस जाता है -3 इंटू 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे -120, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा -120 प्लस 6 3 18 मतलब -18, यहाँ पर हो जाएगा 1600 प्लस माइनस -120 प्लस माइनस -18, ठीक है, 1462। तो 34 इंटू 43 इज इक्वल टू 1462, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 205 इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। इसको लिख सकती हूँ 200 प्लस 5 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। सिंस a प्लस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है, देयरफॉर 200 प्लस 5 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 200 और b की जगह में 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 2 0 का स्क्वायर 4 0 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और फिर ये 2 0 लगा देंगे प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। तो 4 2 0 2 5, ठीक है। क्या आपका हो गया आंसर 205 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। ये एक्सरसाइज सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फैक्टर्स द फॉलोइंग, इनका फैक्टर निकालना हमको। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया देखिए 9a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc, ठीक है। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। अब देखिए 9a का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 3a का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये हो गया आपका b का स्क्वायर प्लस 4c की जगह मैं 2c का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस का साइन दिया गया, ठीक है। इसमें माइनस का साइन है और इस वाले में माइनस का साइन है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है देखिए बी सी है, यहाँ पे बी ए बी है, तो दोनों में बी जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो मतलब बी के आगे मेरा माइनस का साइन लगेगा। तो ये जो टर्म है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बी है तो मतलब ये 2ab वाला टर्म है यहाँ पे मेरा, तो प्लस 2 इंटू ए की जगह में आपका हो जाएगा 3a और b की जगह में कितना हो जाएगा यहाँ पे -b। माइनस क्यों बताइए, क्योंकि यहाँ पर और इसमें b दोनों में कॉमन है, इसका मतलब b के आगे में नेगेटिव साइन लगा होगा, ठीक है। नेगेटिव साइन मैं यहाँ पर भी लगा सकती हूँ ऐसे कि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। प्लस ये 2ac है, 2 इंटू ए की जगह में 3a है और c की जगह में आपका 2c है, ठीक है। आप चेक करिए बराबर आ रहा है कि नहीं। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 माइनस 6ab, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 फॉर्मूला में है, ये b और c वाला टर्म है, तो b की जगह कितना है देखिए -b और c की जगह में कितना है देखिए 2c, ठीक है। तो ये 2 और 2c कितना हो गया देखिए 4c और ये -b करेंगे तो -4bc हो गया, ठीक है। क्लियर है ये। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ये क्या फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। सिंस ये फार्मूला यूज किए देयरफॉर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर ये हम लोग को मिल गया है, मतलब आपका ए की जगह कितना है 3a माइनस बी प्लस 2c द होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या क्या निकल गया लिख दीजिए आंसर में 9a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 3a माइनस b प्लस 2c द होल का स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
16 s² प्लस 25 t² माइनस 40 st, ठीक है। देखिए 16 को मैं लिख सकती हूँ 4s इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 लिख सकती हूँ 5 और t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए की जगह हो जाएगा 4s और बी की जगह हो जाएगा 5t। आप चेक करिए 4 2 जा 8 8 5 जा 40 st आ रहा है। अब हम लोग को पता है सिंस ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाता है, a माइनस बी द होल का स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए ये आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a माइनस बी, ए की जगह क्या आपका 4s माइनस 5t इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो आप आंसर लिख सकते हैं 16s का स्क्वायर प्लस 25t का स्क्वायर माइनस 40st इज इक्वल 4s माइनस 5t इस पूरे का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, r का स्क्वायर माइनस r माइनस 42 दिया गया है। ऐसा दो नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 42 आए और ऐड करने से माइनस 1 आए, ठीक है। तो माइनस 7 इंटू 6 करती हूँ मैं, माइनस 7 इंटू 6 करूँगी तो माइनस 42 मिलेगा, माइनस 7 प्लस 6 करूँगी तो मुझे माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। मतलब r का स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। तो मिडिल टर्म को मैंने इस रूप में स्प्लिट किया, माइनस 7r प्लस 6r, देखिए माइनस r हो जाएगा और माइनस 7 इंटू 6 करूँगी तो माइनस 42 मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से और r कॉमन निकला तो यहाँ पे बचा r माइनस 7, ठीक है। इन दोनों टर्म में से r कॉमन निकल गया। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, प्लस 6 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे जाएगा r माइनस 6 7 जा 42, ठीक है। क्लियर है। 6 इंटू r 6r, 6 इंटू 7 42, माइनस का साइन यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे भी r माइनस 7 है, यहाँ पर भी r माइनस 7 है, दोनों में आया है तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, r माइनस 7, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए ये r बच गया और ये प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो आप आंसर लिख लीजिए r का स्क्वायर माइनस r माइनस 42 इज इक्वल टू r प्लस 6 और r माइनस 7, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 49 g का स्क्वायर प्लस 14 gh और प्लस h का स्क्वायर। तो 49 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7g इस पूरे का स्क्वायर लिख सकती हूँ। h तो h का स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर h का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, कोई नंबर नहीं है साथ में। इसको ले सकती हूँ 2 इंटू 7g और इंटू h, देखिए 2 7 जब 14 gh हो गया। तो आपको पता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाता है, a प्लस b द होल का स्क्वायर। सिंस लगा दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर 7g प्लस h द होल का स्क्वायर, ठीक है। तो आप आंसर लिख सकते हैं 49g का स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 7g प्लस h द होल का स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया देखें, 64 u का स्क्वायर प्लस 121 v का स्क्वायर प्लस 4 w का स्क्वायर माइनस 176 u v माइनस 32 u w और प्लस 44 v w, ठीक है। अब देखिए 64 8 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 8 u इस पूरे का स्क्वायर प्लस 121 11 का स्क्वायर है तो ये पूरा 11 v द होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 w का स्क्वायर है तो 2 w इस पूरे का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया, यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया, मतलब कौन सा कॉमन है दोनों में, u कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा u के आगे में माइनस का साइन है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाना चाहिए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 8u हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका प्लस 2 इंटू ए की जगह में कितना हो जाएगा आपका माइनस 8u, ठीक है। ये 2ab वाला टर्म है तो माइनस 8u और b की जगह आपका हो जाएगा 11v, ठीक है। u और v है, uv, तो यहाँ से u और v का मैंने टर्म ले लिया है, प्लस 2 आपका फॉर्मूला में है इंटू u और v है तो u की जगह में कितना लिखूंगी मैं, माइनस 8u लिखी और w की जगह में कितना लिखूंगी मैं 2w, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये v और w का टर्म है, देखिए v और w ये दो है, यहाँ पे आपका प्लस का साइन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, इन दोनों को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 11v इंटू 2u, ठीक है, 11v इंटू 2w हो गया ये चीज़ क्लियर।
ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। सिंस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसीलिए यहाँ पे आपका -8u प्लस 11v और प्लस 2w इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया है, इन दोनों में u कॉमन है तो u के आगे में माइनस का साइन लगेगा, तो आपका हो जाएगा -8u प्लस 11v और प्लस 2w। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे 64u का स्क्वायर प्लस 121v का स्क्वायर प्लस 4w का स्क्वायर -176uv माइनस 32uw प्लस 44vw इज इक्वल टू -8u प्लस 11v प्लस 2w इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आप एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए 11 2 जा 22 इंटू 8 176 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 2 32 हो गया, 11 इंटू 2 22 22 इंटू 2 44 यू हो गया। क्लियर है? तो आपका एक्सरसाइज सेट 4.4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इजी सोल्यूशन दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। थैंक्स।